हेलो गाइस, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। इन टुडेज वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सभी एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। अक्सर बच्चे एग्जाम्पल को नहीं करते हैं, तो एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज बेसिकली क्या है, वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। क्वेश्चन को दोबारा से समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4n दिया है। क्या दिया, 4n दिया है। आपसे बोला क्या है कि जब हम n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए इसको सोल्व करते, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपने चेक करके बताना है क्या आपकी लास्ट डिजिट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए गाइज, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका क्या है कि 4n है, ठीक है। सबसे पहले आप 4n को क्या लिख सकते हो, 2n। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है आपके, 4 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो, किसी की भी लास्ट डिजिट अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर में 5 ज़रूर आना चाहिए, तभी वो नंबर लास्ट डिजिट आपकी 0 आ सकती है उस नंबर की। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर तो क्या है, इसके ओनली प्राइम आया 2, तो 5 तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर में आया ही नहीं। अगर 5 आया ही नहीं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टर जो आते हैं उसके यूनिक होते हैं। जैसे अगर हमने 15 लिया, 15 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 5 से जाएगा, 5 1 से जाएगा, यानी कि 3 और 5 आ गया। या तो आप 3 से पहले डिवाइड करते तो भी 3 5 आएगा, या 15 को आप 5 से पहले डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15 करेंगे। किसी भी तरीके से आप इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो उसके यूनिक ही आएंगे, यानी कि 3 और 5 ही आएगा, उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। तो यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, ओनली 2 ही आएगा। अगर 2 से अलावा कुछ इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट में 0 आ जाए, क्योंकि उसका 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है, तो वो 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है, 4n है। अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, 1, नेचुरल नंबर बोला 1 2 3 4 इस तरह से लेते हैं। 4 की वैल्यू 1 ली तो 4 आएगा, 4 n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 × 4 16 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 4 × 4 × 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अगर हम 4 n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 × 4 × 4 × 4 ये आ जाएगा 256। यानी कि अब देखो 16 को आप किससे डिवाइड करोगे, हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट, हमें लास्ट डिजिट देखनी है, तो 4 6 जा 24, तो लास्ट डिजिट आपकी 4 आएगी। फर्स्ट नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लास्ट देखना है। अब 64 को 4 से करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कहने का मतलब है कि या तो नंबर इवन होगा या ओड होगा। इवन के केस में लास्ट डिजिट आपकी 6 आती है, और ओड के केस में आपकी लास्ट डिजिट हमेशा ही 4 मिलेगी, ठीक है। अब इसको वर्डिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इफ द नंबर 4n फॉर एनी नेचुरल नंबर, n के लिए एंड्स होता विद द डिजिट 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। कहने का मतलब है कि 5 जो है उसके प्राइम फैक्टर में कंटेन होगा, लेकिन बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2, यानी कि 2 इज द ओनली प्राइम है इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। 2 इज द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो यूनिक होंगे। तो देर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये 2-4 लाइनें आपने लिख देनी है, इतना सफिशिएंट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर आप लिखोगे 6 2 3 जा 6, 3 से जाएगा 1 पर। यहाँ पर आप लिखोगे 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एलसीएम, अगर एलसीएम फाइंड करना है तो आपने क्या देखने हैं, यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर आए 2 और 3, और 20 के प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टाइम्स है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 टाइम्स आ जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 5 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं करते ही, आप पजल लगता है आपको इस तरीके से, तो आप सिंपली जो भी मेथड पहले यूज करते थे एलसीएम फाइंड करने का, वो तरीका आप यूज कर सकते हो। तो 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 10 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 5 जा आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ से 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से भी आपका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। या तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं एलसीएम फाइंड करने का, या आपने जो प्राइम फैक्टर निकाले उसी से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हो। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। 96 और 404 के आपने क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हेंस फाइंड देयर एलसीएम। और एचसीएफ फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको एलसीएम कौन से तरीके से फाइंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना या किसी और से, तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज 6, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से क्या आ जाएगा 12, 2 से आ जाएगा 6, 2 से आ जाएगा 3 और 1। तो यहाँ पर इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 96 के, वो आगे 2 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम्स है और 3, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब 101, 101 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 101 जो है 1 पे जाएगा। तो 404 की प्राइम फैक्टर आए 2, 2 कितना है 2 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 2 और 101। अब यहाँ से एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा आपका, कॉमन क्या है यहाँ पर, दोनों में 2 है, यहाँ से भी 2 है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने एचसीएफ फाइंड कर दिया। अब आपको फॉर्मूला पता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एलसीएम एचसीएफ, और नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। आपको पता है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ किसकी होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ। आपका एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 4 वैल्यू पुट कर देंगे और एलसीएम एज इट इज़ राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर आपका 96 था, सेकंड नंबर आपका 404 था। एलसीएम को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन में 4, 4 से काटेंगे 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4। अब 96 की मल्टीप्लाई 101 के साथ करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इसकी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड में कर सकते हो। तो देखिए, जब भी आपको 101 मिलेगा और किसी भी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जो भी नंबर होगा उसको 2 बार रिपीट कर देना है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 96 96। फॉर एग्जांपल अगर आपने 101 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करनी है तो आप क्या लिखोगे 23 और 23, सिंपली से आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 96 और 96, आप इसको 2 बार रिपीट कर दोगे, आपका एलसीएम आ गया 96 और 96। ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड करने हैं।
तो चलिए लग जाइए काम पे। 2 3 जा 6, 3 से 1, 2 से करेंगे 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा और 3 1 जा 3, 2 6 जा 12 0, 2 से करेंगे 2 3 जा 30 पे जाएगा, 2 से करेंगे 15 पे जाएगा, 3 से करेंगे 5 पर जाएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखो 6 के जो आगे आपके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, 72 के आपके आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको आप लिख सकते हो 1 2 3, 2 3 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 3, 3 जो है 2 टाइम्स है तो 2, और 120 के जो प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 3 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी, 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो एलसीएम के लिए आप या तो ये तरीका यूज करना है कि आपने हाईएस्ट पावर को देखना है, 1 बाई 1 करके हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर को आपने देखना है, जितने भी प्राइम नंबर है आपके। एलसीएम आपका आ जाएगा, यहाँ से देखो नंबर क्या है 2, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर आप देखते हैं तो 2 की कितनी है 3, तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद 3 की देखते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, थ्रू 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 हो गया 3 हो गया, 3 के बाद आपका नंबर बचा 5, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा क्या होगा 40 और 3 3 जा 9, तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एलसीएम होगा। अब आपने क्या फाइंड करना, अब आपने एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 आपका यहाँ पर भी है, 3 आपका यहाँ पर भी है, 3 आपका यहाँ पर भी है और 3 आपका यहाँ पर भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका था 4th एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपने दिखाना है कि √2 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट मान लिया √2 बी रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एंड दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b√2 किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर b² a और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, a² के इक्वल आ जाएगा। 2b² किसके इक्वल आ गया, a² के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई a² के इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इसको a² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकल कर आएगा कि 2 जो है a² को डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड a², 2 डिवाइड a²। अब अगर ये 2 a² को डिवाइड करेगा तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड करेगा a को। अगर a² को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर होता है और p डिवाइड करता है a² को, देन p डिवाइड करेगा a को, और a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब देखो 2 डिवाइड करता है a को, अगर 2 a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, सो a को आप लिख सकते हो 2c की फॉर्म में, और c क्या होगा, c जो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर से।
डी आपका सी जो है आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर 2 डिवाइड करता है ए को, ए क्या होगा 2 का मल्टीपल की फॉर्म में होगा, तो ए को आप लिख सकते हो 2 से। अब यहाँ से हमने क्या मानना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ए का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4c का स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान दिया। यहाँ से देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है 2b स्क्वायर के, यहाँ पर ए स्क्वायर किसके इक्वल है 4c स्क्वायर के। दिस इम्प्लाइज, या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि 2b स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4c स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से आप काटेंगे तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया, देयरफॉर 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को। 2 किसको डिवाइड करेगा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो किसको डिवाइड करेगा b को, तो 2 डिवाइड करेगा b आल्सो, 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब और यहाँ से क्या है 2a, यहाँ से देखो 2 डिवाइड करता है a को, 2 डिवाइड करता है b को, लेकिन हमने तो मानना था कि a एंड b आर तो को प्राइम नंबर है, a एंड b आर क्या है को प्राइम नंबर है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि जो हमने माना था वो हमारा गलत प्रूव हो गया। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अगर हमने जो माना था वो गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। ये क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा। हम इसको रैशनल नंबर मान के चले थे लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर आ गए। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। सेम वे में देखो, इसमें यहाँ पर हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया, सेम वे में हम √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम सारे स्टेप्स आपके क्या होंगे सेम होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। √3 इज इरेशनल नंबर। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया 5 - √3 बी रैशनल। हम इसको क्या लेके चले कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, इसको आप कैसे राइट कर सकते हो, देन 5 - √3 किसके इक्वल होगा a/b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम होंगे, को प्राइम जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एंड b क्या होगा नॉट इक्वल 0 होगा। इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो ये रूट वाला नंबर है ना, इसको एक साइड में रखना, बाकियों को दूसरी साइड में भेज देना है। तो क्या आ जाएगा 5 को साइड भेजेंगे तो -√3 किसके इक्वल हो जाएगा a/b -5 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 - a/b हो जाएगा। ठीक है, 5 - a/b हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंस a और b क्या है आपके, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ये एक रैशनल आएगा। ये क्या आएगा आपका रैशनल नंबर आएगा, ये आपका रैशनल नंबर आएगा। सो 5 - a/b इज रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो कहती है कि √3 तो आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि राइट हैंड साइड आपकी रैशनल हो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इरेशनल हो, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल।
इसको कंट्राडिक्ट कर दिया। सो वी कंक्लूड दैट, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। तो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, यही हमने शो करना था। अब हम इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। 3√2 को आपने क्या दिखाना, ये इरेशनल नंबर है। तो वही लेट करेंगे, लेट मान लिया 3√2 बी रैशनल नंबर। अब हमने क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो आप इसको कैसे फॉर्म कर सकते हो, तो 3√2 इक्वल होगा a बाई बी के, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर होते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एंड b क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा। इतना लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर √2 को इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 3 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 3b के इक्वल आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर, a और b क्या है, आपके इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या वैल्यू देंगे, तो आपकी राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी कि ये रैशनल नंबर है। सो a/3b इज रैशनल नंबर, ये आपके क्या आ गए, रैशनल नंबर। बट लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, तो √2 तो आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका रैशनल आएगा और ये आपका इरेशनल आएगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, या बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये आपकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, सो 3√2 इज इरेशनल नंबर, ये क्या आ गया, आपका इरेशनल नंबर आ गया। तो इस वीडियो में आपके सभी एग्जाम्पल जो चैप्टर नंबर 1 के हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको दोबारा से आपको समझा सकूं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।